गणेश चतुर्थी के दिन शंकर और पार्वती माता के पुत्र गणपति जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश उत्सव में 10 दिन तक बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और 10वें दिन बप्पा की प्रतिमा को विदा किया जाता है। इसके तहत उनकी प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। इस वक्त कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा सर्वार्थ सिद्धि का आशीर्वाद देने वाले देवताओं में प्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आर्थिक और पारिवारिक हानि का खतरा बनने लगता है। इसलिए जैसे ही श्री गणेश बोलकर आप शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, ठीक उसी प्रकार गणेश भगवान की प्रतिमा को भी विधि विधान से विसर्जित करना चाहिए, ताकि बप्पा आपके बिगड़े हुए काम बनाते चले। तो देर किस बात की, आइए विस्तार से जानते हैं कि गणेश प्रतिमा के विसर्जन का सही तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारा सहयोग करें, लाइक और फॉलो अवश्य करें। आइए आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। गणेश प्रतिमा के विसर्जन से पहले इस तरह करें बप्पा की पूजा। सनातन धर्म में गणपति बप्पा को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माना गया। 10 दिन तक भगवान गणेश को पूजने के बाद 10वें दिन बड़े ही उत्साह के साथ बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। गणपति के विसर्जन से पहले उन्हें विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा में दूर्वा, पान, नारियल अर्पित करें। इसके साथ ही बचा हुआ सारा पूजा का सामान बप्पा के साथ ही विसर्जित कर दें। गणपति विसर्जन के समय अर्पित किया हुआ नारियल को फोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसे विसर्जित कर देना चाहिए। गणेश प्रतिमा को गलती से भी एक झटके में प्रवाहित न करें, बल्कि प्रतिमा को धीरे धीरे जल में विसर्जित करें। अगर आप घर में प्रतिमा को विसर्जित कर रहे हैं तो प्रतिमा में बड़े आकार का पात्र लें और उसमें मूर्ति को धीरे धीरे डुबोएं। इस जल को बाहर ना फेंकें, बल्कि किसी गमले या फिर पौधे की जड़ में अर्पित कर दें। ध्यान रखें, इस पानी को नीचे नहीं बहाना चाहिए और न ही इसे गंदे हाथों से छूना चाहिए। विसर्जन के दौरान काले वस्त्र बिल्कुल न पहने। भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जित करने से पहले उनकी पूजा आराधना जरूर करें। उनसे माफी मांगे और कहें कि हे गणपति भगवान, 10 दिनों तक आप हमारे घर में विराजमान रहें। हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। ध्यान रहे, गणपति बप्पा विघ्नहर्ता भी हैं और विघ्नकर्ता भी हैं, इसलिए विसर्जन करने से पहले उनकी आरती उतारनी चाहिए। गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना गया। शास्त्रों में पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े अशुभ माने जाते हैं और यही वजह है कि विसर्जन के वक्त काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कैसे करें श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन? भगवान गणेश को विदाई देने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद खुद को तिलक लगाएं। इसके बाद आसन पर बैठें और ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ गणेश जी की आरती करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि जितने भी पाप हमारे, उन सभी पापों को आप शमन करें। उनसे प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु, हमने 10 दिन तक आपकी जैसी सेवा की, उस सेवा से अगर आप संतुष्ट हो गए हों तो रिद्धि सिद्धि सहित अपना पार्थिव गणेश भले ही चले जाएं, लेकिन रिद्धि सिद्धि और गणेश जी का प्रभाव घर में बना रहे। फिर गणेश प्रतिमा को स्थान से हिलाएं। अगर घर पर विसर्जित कर रहे हो तो पहले घर में किसी बर्तन में मिट्टी के गणेश जी को विसर्जित करें और फिर उसके बाद उस मिट्टी और पानी को घर के आसपास किसी गार्डन या फिर गमले में डाल दें। ध्यान रहे, घर से निकलते समय बप्पा को पूरे घर में लेकर के जाएं। घर की चौखट से निकलते वक्त बप्पा का मुख घर की तरफ ही रखें, पीठ को बाहर की तरफ रखें। बप्पा को विसर्जन स्थान पर लेकर जाएं। बप्पा को विसर्जन स्थान पर ले जाने के बाद एक बार फिर से कपूर से उनकी आरती करें। बप्पा के पास रखी पोटली को फेंके नहीं, बल्कि मान सम्मान के साथ सभी चीजों को गणेश जी के साथ ही विसर्जित कर दें। साथ ही क्षमा मांगते हुए अगले बरस जल्दी आने का उनसे निवेदन करें। इसके बाद घर वापस आ जाएं। आखिर क्यों जरूरी है मूर्ति का विसर्जन? सनातन धर्म के अनुसार सभी देवी देवताओं को मंत्रों से बांधा जाता है। कई तरह के शुभ अवसरों पे इन्हीं मंत्रों का पाठ करके उनका आवाहन किया जाता है। फिर इन्हें पृथ्वी लोक में बुलाकर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसलिए इन देवी देवताओं का विसर्जन करना बेहद। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि कभी भी माँ लक्ष्मी और सरस्वती को विसर्जित नहीं करना चाहिए। बाकी सभी देवी देवताओं का विसर्जन जरूर होना चाहिए, ताकि वो दोबारा आपके घर आ सकें, क्योंकि मेहमान आता है फिर चला जाता है। हाँ, लेकिन उनसे विनती जरूर करें कि उनका प्रभाव आपके घर पर हमेशा बना रहे। इसलिए जो मैंने आपको विधि बताई है उसी के अनुसार बप्पा की पूजा करें। आप सभी पर श्री गणेश अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो गौरी शंकर पुत्र गणेश की जय। जय माई की।